हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस लेक्चर में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3 को देखने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम है अवयव। इसका इंग्लिश में होता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग 3.1 का इंट्रोडक्शन एंड उसके साथ 1 to 6 को कवर करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 and 2, ठीक है, जो कि आपका 1 में 1 का भी चैप्टर मैंने और 2 का भी चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ पे तुम्हारा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नहीं तो फिर मेरे चैनल में जाना, वहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना, वहाँ पर भी तुम लोग को देखने को मिल जाएगा क्लास 12 का। ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये 6 से 7 लेक्चर में जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा लेक्चर नंबर 1 है, एकदम आसानी से समझेंगे। ऐसे ही 7 या 8 लेक्चर जाएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है और हम लोग इस तरह से चैप्टर 3 को भी ख़त्म कर लेंगे एकदम आसानी पूर्वक। ध्यान से समझना, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, चलो चैप्टर 1 का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखो। तो देखो, सबसे पहले इसमें जानो रो और कॉलम, मतलब पंक्ति और स्तंभ। इसमें बहुत यूज आने वाला है, बहुत बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है। रो और कॉलम होता क्या है, एकदम पहले ध्यान से सुनो। देखो, रो मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति। ठीक है, पंक्ति। देखो, रो का मतलब पंक्ति हो गया, मतलब जैसे हम लोग स्कूलों में जनरली लाइन में लगते हैं ना, लाइन में। तो ठीक है, तो वो किस फॉर्म में रखता है, एकदम बड़ा लाइन से ऐसे फॉर्म में रहता है ना, पंक्ति के फॉर्म में ऐसे रहता है ना, पूरा एकदम पंक्ति के फॉर्म में। तो इट मीन्स ये तुम इसको क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे रो बोलोगे। रो मीन्स क्या होता है, पंक्ति। ठीक है, पंक्ति। ठीक है, अब देखो रही बात कॉलम की, तो कॉलम मतलब क्या होता है, कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। और जब भी स्तंभ देखोगे तो वो सीधा खड़ा रहेगा। स्तंभ कैसा खड़ा रहेगा, ऐसे सीधा ऐसे खड़ा रहेगा, इसका मतलब होता है स्तंभ। रो मतलब पंक्ति और इसका मतलब स्तंभ होता है। स्तंभ हमेशा सीधा खड़ा रहता है। बहुत बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, रो और कॉलम होता क्या है। तो देखो, ये तुम्हारा हो गया स्तंभ। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, COLUMN, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं। ध्यान दो, रो मतलब पंक्ति होता है, स्तंभ मतलब कॉलम होता है। पंक्ति कैसे होता है, जनरली जैसे हम लोग स्कूल में लाइन में लगते हैं एकदम सीधा ऐसे, वो पंक्ति हो गया। और स्तंभ का मतलब सीधा खड़ा होना होता है। ठीक है, आप अभी जहाँ पे खड़े हैं उसके जस्ट ऊपर देखिए, एक आपको मतलब आप घर के बाहर साइड अगर आप खड़े हैं, तो जब आपको ऊपर छत पे देखिएगा तो आपको एक सीधा खड़ा हुआ एक घर मिलेगा। इट मीन्स वो स्तंभ है, कॉलम है। ठीक है, तो रो और पंक्ति यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसको एकदम ध्यान से समझना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रो मतलब पंक्ति होता है, ठीक है, जो कि लाइन के फॉर्म में खींचा रहेगा। और स्तंभ मतलब सीधा होता है, ठीक ना, सीधा, उसका इंग्लिश कॉलम होता है, रो और कॉलम। ठीक है, चलो इसको मिटाओ फिलहाल। चलो, अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। जैसे अगर सपोज करो यहाँ पे, अगर तुमसे मैं पूछूंगा कि अगर मैं बोलूँ कि 2 गुना 2 का कोई हमको मैट्रिक्स खींच के बताओ, ठीक है, कोई अवयव खींच के बताओ, तो तुम देखो, ये जो फर्स्ट वाला होता है, याद रखना, ये होता है रो। ठीक है, और ये सेकेंड वाला जो होता है, ये होता है, क्या होता है, ये कॉलम होता है। ठीक ना, कॉलम कॉलम होता है, ये होता है तुम्हारा पंक्ति। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा स्तंभ। ठीक है ना, इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अगर हमको बोला 2 गुने 2 का, कि मतलब बोला कि अगर 2 गुने 2 को तुम यहाँ पे बताओ ये अवयव के फॉर्म में, तो जैसे यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। देखो, सबको पता है कि कभी भी कोई भी डिजिट स्टार्ट होता है तो 1 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर 2 गुने 2 का करें तो 2 क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या आता है, रो। मतलब जो फर्स्ट में ये जो तुम्हारा ये वाला 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, रो। तो रो कैसा होता है, पंक्ति। रो मतलब पंक्ति होता है, तो पंक्ति कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो हमको मतलब ऐसे ऐसे 2 लाइन खींचना है। ठीक ना, ऐसे ऐसे 2 लाइन खींचना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आता है A11 और उसके बाद A12। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आएगा A21 A22। ठीक ना, अब देखो हमने रो खींच लिया। अब पंक्ति की बात किया जाए, ध्यान रहे, जो कंडीशन दिया रहेगा वहीं पे तुमको उसी अकॉर्डिंग तुमको रो और कॉलम दोनों खींचना है। ठीक ना, तो देखो सेकंड वाला क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम के लिए, कॉलम का हिंदी क्या होता है, स्तंभ। तो बोलोगे सर स्तंभ सीधा खड़ा रहना चाहिए, तो देखो कितना यहाँ पे दिया है, 2 दिया है, तो एक ये वाला स्तंभ हो गया, एक ये स्तंभ नहीं हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 गुने 2 अवयव कहेंगे। ध्यान दो,
एकदम सिंपल है। जैसे सपोज करो अगर हम तुमको बोले कि फिर से करें कि सर आप 2 गुने 1 का आव्यूह बनाइए, ठीक है। अगर बोले कि सर 2 गुने 1 का आव्यूह बनाइए तो कैसे बनाएंगे, तो तुम सबसे पहले बोलोगे कि सर क्या है इसमें, इसमें तुम्हारा आपका दो, सबसे पहले दो रो आता है, मतलब सबसे पहले दो तो पंक्ति होगा। तो ठीक है सर, तो हम यहाँ पे दो पंक्ति खींच लेते हैं। जैसे A11, देखना अभी कहाँ मिस्टेक कहाँ करोगे तुम लोग। A11 मिस्टेक करके मैं दिखा दे रहा हूँ। A11 A12, ठीक है, दो पंक्ति है A21 A23 A22, ठीक है। यहाँ पे 11 का देखो A11 11 12 13 14 15 16 ऐसे जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये मत कर देना, जैसे यहाँ पे A11 लिखे तो यहाँ पे A13 कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ से 11 के फॉर्म में सीधा चलता जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जब वहाँ जैसे कहीं यहाँ से ड्रॉप करोगे, जब यहाँ से हटोगे तो यहाँ पे 2 1 का फॉर्म में स्टार्ट होगा, इसलिए ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, 2 गुने 1 का आव्यूह बनाने के लिए तो तुम बोलोगे सर सबसे पहले रो मतलब पंक्ति होता है, तो पंक्ति कितना होगा, 2 ठो। तो ठीक है सर, हम 2 पंक्ति बना दिए, ठीक है। अब देखो बेटा, ये था यहाँ पे तुम्हारे 2 पंक्ति तो दिया है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्तंभ जो दिया है, कॉलम जो दिया है, सीधा कॉलम मतलब जो सीधा होता है, वो कितना दिया है, 1 दिया है। जो कि तुम्हारा ये एक ए वाला है और एक ए वाला है, जो कि तुम्हारा ये गलत है, ठीक है। दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए तभी तुम्हारा सही होगा, ठीक है। तो देखो इसका जो सॉलिड आंसर होगा, ठीक है, वो तुम्हारा ऐसे होगा। देखो क्या बोला है हमको, 2 पंक्ति बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे A11 और ठीक है A11 का सीरीज खत्म हो गया, तो इसके जस्ट नीचे A21 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 पंक्ति दिया है, एक पंक्ति तुम्हारा A11 हो गया, एक पंक्ति तुम्हारा A12 हो गया, ठीक है। अब स्तंभ क्या बोला, स्तंभ बोला एक ठो। तो देखो ये तुम्हारा A11 और A12 तुम्हारा A21 एकदम सीधी लाइन में नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। 2 1 का भी हो गया ही, ठीक है। तो बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करेंगे, तो इस चीज़ को तुम लोग ध्यान देना, ठीक है। रो और कॉलम में बहुत कंफ्यूज करोगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो फर्स्ट वाला होता है रो होता है, और जो सेकंड वाला होता है कॉलम होता है, दोनों को मिक्स करके ही तुमको लिखना है। अब जैसे सपोज करो हमको 3 गुने 2 का आव्यूह बनाना है, ठीक है। 3 गुने 2 का आव्यूह बनाना है, बोलोगे सर कि 3 गुने 2 का हमको आव्यूह मैट्रिक्स बना के दिखाइए, ठीक है। तो कैसे बनोगे, सबसे पहले करोगे 3 तो पंक्ति जाएगा, ठीक है, 3 ठो पंक्ति जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे A11, ठीक है, A11 A12, ठीक है, A21 A22, फिर A31 A32, ठीक ना। अब देखो 3 पंक्ति हो गया, देखो एक ए पंक्ति एक ए पंक्ति एक ए पंक्ति। अब सबसे पहले 3 रो हो गया, पंक्ति हो गया। अब सेकंड में है कॉलम, ठीक है, कॉलम। तो कॉलम कितना होना चाहिए, 2 ठो। तो देखो ऊपर से खींचो लाइन, एक ये कॉलम हो गया और एक तुम्हारा एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम नहीं हो गया और 3 रो नहीं हो गया, तो हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था रो और कॉलम, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर अवयव की संख्या इसमें कभी पूछे क्वेश्चन में, जैसे अवयव, अब इसमें पूछेंगे सर इसमें बताइए, अगर तुम्हें से पूछे कि इसमें कितना अवयव हो गया, तो तुमने नहीं बता पाओगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल 6 अवयव हो गया, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सिंपल काम है। तो फिर रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 3 गुने 2 था ना, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर। ये तुम्हारा अवयव एलिमेंट की संख्या हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तुम्हारा एकदम सक्सेसफुली तुम लोग समझ में आ गया होगा, आई होप। रो कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, इसलिए ध्यान से इसको समझना। आगे देखो एक्सरसाइज पे आ जाओ। देखो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन बोला है आव्यूह। आव्यूह का मतलब होता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। ए जो तुम्हारा आव्यूह ए दिया है, वो दिया है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 7 के लिए ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, आव्यूह की कोटि, ठीक है। आव्यूह की कोटि क्या है, मतलब ये जो आव्यूह फॉर्म में है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पढ़े ना कि ये 2 गुने 2 है, 3 गुने 2 है, तो वही कोटि का मतलब यही होता है कि किस कोटि में है। जैसे ये 3 गुने 2 में है, कि 3 गुने 4 में है, कि 3 गुने 5 में है, कि 3 गुने 10 में है, तो अभी हमको करके बताना है, ठीक है। सबसे पहले हो गया अवयव की कोटि, सेकंड हो गया अवयव की संख्या, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया अवयव की संख्या कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले तुमको कोटि निकालना होगा, उसके बाद तुम अवयव की संख्या को फाइंड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद है अवयव A13 A21 A33 A24 A23 का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले हमको बोला है फर्स्ट नंबर में आव्यूह की कोटि क्या है, ठीक है। आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि में तुमको यहाँ पे सबसे पहले देखो, अब तुम सबसे पहले क्या करोगे, रो को गिनोगे, उसके बाद फिर कॉलम की गिनोगे। तो रो मतलब क्या होता है, पंक्ति। तो देखो कैसे पंक्ति है, 1 2 3, ठीक है, 3 पंक्ति है यानी 3 मल्टीप्लाई। अब कॉलम गिनेंगे, कॉलम कितना है, तो 1
2 3 4, 4 कॉलम हो गया, ठीक है, 4 यानी ये तुम्हारा आव्यूह की जो कोटि हुआ वो 3 × 4 हुआ, ठीक है, जो आव्यूह की कोटि हुआ वो 3 × 4। सॉरी यार, फ़ोन आया था, देखो 3 × 4 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में तुम्हारा यहाँ पे बोला है सेकंड नंबर में कि अवयव की संख्या क्या है। तो अवयव की संख्या हमको जब कोटि मिल गया 3 × 4, तो 4 × 3 कितना होता है, 12, ठीक है, 4 × 12। अब तुम इसमें से तुम डिजिट भी गिन सकते हो, ये जो टोटल ये जो आएगा वो 12 ही आएगा, ठीक है, टोटल 12 ही आएगा। अब थर्ड नंबर देखो क्या है, थर्ड नंबर में तुम्हारा है, सबसे पहले A13 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो A13 का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ये तुम्हारा है 2 5 19 -7 -7 35 -2 5/2 12, उसके बाद है √3 1 -5 17, ठीक है। और तुम्हारा किस फॉर्म में है, देखो किस फॉर्म में है, ये तुम्हारा है A11 A12 A13 A14, ठीक है। उसके बाद A21 A22 A3 A23 A24, ठीक है। उसके बाद है A31 A32 A33 A34, ठीक ना। अब हमसे क्या पूछा है, A13, तो A13 कहाँ है, यहाँ पे है, तो A13 का वैल्यू इसमें क्या है, 19 है, ठीक है। तो A13 का वैल्यू 19 है। उसी तरीके से अगर आगे फाइंड करें तो उसके बाद तुम्हारा क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद है तुम्हारा A21, ठीक है। A21 का वैल्यू क्या है, तो A21 का वैल्यू कहोगे सर 35 है, ठीक है। उसके बाद A33 का वैल्यू क्या है, तो A33 का वैल्यू तुम्हारा है -5। उसके बाद है A24 का वैल्यू क्या है, A24 का वैल्यू 12 है, 12 है, ठीक है। उसके बाद A23 का वैल्यू क्या है, तो A23 का वैल्यू 5/2 है। तो दिस इज द योर आंसर, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तुम लोग को फर्स्ट बार यहाँ पे मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा रो और कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। हमने क्या किया है, सबसे पहले रो यहाँ पे बोला आव्यूह की कोटि फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या क्या देखते हैं, रो देखते हैं। रो मतलब क्या होता है, पंक्ति, ठीक है। तो देखो पंक्ति इसमें कौन है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, मतलब 3 पंक्ति है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 3 लिख दिए। अब कॉलम की बात किया जाए, ठीक है, तो कॉलम की जब बात किया जाए तो इसमें कॉलम कितना है, कॉलम मतलब सीधा होता है स्तंभ। तो 1 2 3 4 कॉलम है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, यानी रो 3 है, कॉलम 4 है। इट मीन्स कोटि 3 × 4 का हो गया, ठीक है। ये जो कोटि है वो तुम्हारा 3 × 4 का हो गया, ठीक है। जब कोटि निकल गया तो अवयवी की संख्या, ठीक है, अवयवी की संख्या निकालने के लिए जो तुम्हारा मतलब जैसे 3 × 4 है, इसका जो मैट्रिक्स सेक्शन है उसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। और बाकी तुम्हारा A13 A21 A33 A24 A23 का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया हो, ठीक है, ठीक ना। ध्यान समझ में आ रहा है ना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा बाबू तो लाइक करना, ठीक है। आगे चलो, ये तुम लोग को क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखो क्या है, सेकंड नंबर एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। एक यार ये देखो, या तो फिर 2 नंबर या तो 3 नंबर, 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, ठीक है, यदि किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो मतलब कि आव्यूह का मतलब ऐसे बोला है कि मतलब इसकी जो मतलब 24 जो है वो किस किस संख्या से डिविजिबल है, मतलब किस किस संख्या से वो भाग जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 24 के लिए संभावित अवयव एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 24 का अगर 1 से करें तो 1 × 24 होता है, फिर उसके बाद 24 × 1 होता है, ठीक है जी, ठीक है। अब 2 से करते हैं, 2 से 12 दूना 24, उसके बाद 12 × 2, ठीक है। उसके बाद अब 3 पे आते हैं, तो 3 से 24 डिविजिबल है क्या, 8 × 3 = 24, हाँ ठीक है। 8 × 3 = 24, उसके बाद 8 × 3, ठीक है। जैसे 3 × 8 कितना होता है, 24 होता है, तो 8 × 3 भी तो 24 होता है ना, तो ठीक है। अब चलो 4 से आएगा तो 6 × 4 = 24, ठीक है। 4 × 6 6 × 4, ठीक है।
ये तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद 5 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 7 नहीं होता, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 वाला हो गया, ठीक ना, 8 वाला तुम्हारा हो गया। अब तुम्हारा 12, 12 दूना 24, देखो तो तुम्हारा जो संभावित कोटिया बनेगा ना वो तुम्हारा इतना ही बनेगा। 24 से जो डिविजिबल कोटि होगा और संभावित कोटिया वो इतना ही बनेगा। तो टोटल जो कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो टोटल तुम्हारा बेटा बोलोगे तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तुम्हारा 8 डिविजिबल कोटिया हुआ 24 के लिए। संभव कोटिया कितना है इसका, 8 है 24 के लिए, ठीक है। तो इसमें बस डिविजिबल का चेक करना था। और रही बात यहाँ पे देखो एक 13 का भी दिया है, तो इसको कलर चेंज करके देख लो। देखो उधर मेरे को, हाँ ठीक है, तो कलर चेंज करके इसको देख लो। ये तुम्हारा 24 का आया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस सेकेंड वाला इसमें इसी में दिया है 13, सेम वही लिखेंगे 13 के लिए संभावित अवयव, या कोटि लिख दो, 13 के लिए संभावित कोटि या अवयव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 × 1, ठीक ना, 13 × 1 या 1 × 13, बस इसका और कुछ नहीं हो सकता है। यानी टोटल कितना हुआ इसका, टोटल इसका 2 हुआ, एक ये, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसमें बस डिविजिबल बताना था कि 24 का जो एलिमेंट है वो किस किस संख्या से डिविजिबल है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर तुम्हारा डिस्प्ले पर शो कर रहा होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर देखो सेम यही है, ठीक ना, तो इसको तुम लोग खुद से कर लेना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस लिखेंगे। 24 जैसे यहाँ पे लिखे है 24 के लिए संभावित अवयव, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 के लिए संभावित अवयव। तो देखो जो 18 के लिए संभावित अवयव होगा तुम्हारा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 × 18 होगा, उसके बाद 18 × 1 होगा, उसके बाद 6 × 3, 3 × 6, 9 × 2, उसके बाद 2 × 9, बस इतना ही होगा। तो जो टोटल कोटि होगा ना वो 3 3 6 होगा, ठीक है। इसका 6 आंसर आएगा। और जो तुम्हारा 5 के लिए है, तो 5 के लिए सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, 5 × 1, उसके बाद 1 × 5, तो जो टोटल होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो सेम यही सेकंड नंबर जैसा ही था, डिविजिबल को चेक करना था, और थर्ड नंबर भी वही है, डिविजिबल को चेक करना था। तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया। आगे देखो, आगे इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 4th नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम 6 तक कवर करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो 4th नंबर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, एक 2 × 2 अवयव, ठीक है। जो मैट्रिक्स सेक्शन दिया है वो 2 × 2 का जा रहा है, A = AIJ, ठीक है। A = AIJ, यहाँ देखो AIJ, ठीक है। AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब क्या होता है, दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट नंबर में तुम्हारा क्वेश्चन में बोल रहा है AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन क्या है बाबू, 2 × 2 अवयव हमको मतलब यहाँ पे देना है। 2 × 2 अवयव, अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि बेटा 2 × 2 अवयव है। देखो यहाँ पे क्या दिया है तुमको, अवयव 2 × 2 दिया है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रो चेक करेंगे। रो मतलब पंक्ति, ठीक है। तो सबसे पहले 2 पंक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो ए, जैसे कोई पंक्ति अगर नहीं दिया होगा तो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ए वाला होता है, ये 1 1 11 12 13 14, फिर उसके बाद 21 से स्टार्ट होता है, 31 से स्टार्ट होगा, 41 से स्टार्ट होगा, 51 61 71 81 91, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला है, 2 × 2 बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे A11, ठीक ना, इसका 2 × 2 होगा, वो होगा A11, और उसके बाद A12, ठीक ना। अब 2 × 2 बोला है तो अब 2 कॉलम भी होना चाहिए और 2 रो भी होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, रो होता है। तो 2 पहले रो देते हैं, 2 1 1 2 2 2, ठीक है। अब 2 तो पंक्ति तो हो गया, देखो जो तुम्हारा यहाँ पे पंक्ति हो गया, देखो एक ये पंक्ति एक ये पंक्ति। अब क्या कॉलम 2 है क्या, चेक करो, कॉलम 2 है क्या, देखो हाँ हाँ जी, एक ये है एक ये है, देखो तुम्हारा हो गया ना, 2 कॉलम 2 पंक्ति। तो तुम्हारा 2 × 2 जो अवयव होगा ये तुम्हारा बन गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे तुमको दिया है AIJ नीचे है = I + J का होल स्क्वायर बाई ऑफ 2, ठीक है। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है, एकदम बारी बारी से सबको रखते जाओ, ठीक है। A11 रखेंगे पहले, फिर A12 रखेंगे I और J के जगह पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11, ठीक है। A11 जब निकालेंगे तो I के जगह पर 1 रखते हैं, J के जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद होल स्क्वायर बाई 2, यानी A11 का वैल्यू कितना आया, 2 का होल स्क्वायर = यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर बाई 2,
इज इक्वल टू 2×4/2 इज इक्वल टू 2। तो जो तुम्हारा A11 का वैल्यू आया वो 2 आया। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे देखो, हमने वो A11 निकाल दिया, अब A12 निकालो। ठीक है, तो A12 निकालेंगे तो फर्स्ट A12 तो I के जगह पर अपनी रखेंगे 1 रखेंगे और 2 के जगह J के जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, का स्क्वायर बाई ऑफ 2। ठीक है, तो A12 इज इक्वल टू 1 प्लस सॉरी यहाँ पे 2 1 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है बाई 2। ठीक है, तो A12 का वैल्यू कितना आया, 9/2 आया। ठीक ना, A12 का वैल्यू कितना आया, 9/2 आया। अब इसी तरह से हम आगे निकालेंगे A21 का। ठीक है, A21 का जब निकालेंगे तो A21 यानी I के जगह पर 2 रखेंगे प्लस, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही चल रहे हैं अभी हम लोग। ठीक ना, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, जब यहाँ पे हमको टोटल का निकालना होगा A11 A12 A21 A22 का। ठीक है, जब इतना सारा निकल जाएगा तो हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देख लो, पहले A21 का निकालो, तो A21 का निकालोगे तो I के जगह पर 2 और J के जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसका होल स्क्वायर है बाई ऑफ 2। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, A21 इज इक्वल टू 2 1 3 का होल स्क्वायर, तो 3 3 का 9/2, इसका भी 9/2 ही आया। ठीक ना, 3 3 का 9, इसका भी 9/2 आया। अब देखो इसका तुम्हारा A21 का वैल्यू इतना आया। अब निकालेंगे A22 का। ठीक है, A22 का मतलब I के जगह पर 2 रखेंगे और J के जगह पर 2 रखेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ देखो, यहाँ समझो, यहाँ पे AIJ था ना क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे AIJ है ना, AIJ है, तो सेम वही हम लोग उसी के जगह पर I और J के जगह पर जो डिजिट हमको दिया है सेम वही रख दे रहे हैं, बाई ऑफ 2। ठीक है, का इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो A22 इज इक्वल टू 2 दूना 2 2 4 4 चौको 16/2, 16/2 जब इसको काटोगे तो A22 का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, A22 का वैल्यू 8 आएगा। अब देखो बाबू इसका मैट्रिक फॉर्म निकालो, तो देखो इसका मैट्रिक फॉर्म यहीं पे बना दे रहे हैं हम। जो इसका मैट्रिक फॉर्म होगा, देखो जो तुम्हारा इसका मैट्रिक फॉर्म होगा ना, ठीक है, तो वो तुम्हारा ऐसे होगा। सबसे पहले क्या था, A11, यहाँ पे देखो A11 था, यहाँ पे A12 था, A21 था, A22 था। कहाँ से, 2 × 2 अवयव क्वेश्चन में दिया हुआ था। तब हम इसका जो वैल्यू फाइंड किए इसको बस यहाँ पे रख देंगे तो मेरा मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखो A11 का वैल्यू क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, A12 का वैल्यू कितना आया है, 9/2 आया है। ठीक है, तो 9/2 लिख देंगे। A2 का वैल्यू कितना आया, A21 का वैल्यू कितना आया, 9/2। ठीक है, A22 का वैल्यू कितना आया, 8 आया है। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल था भाई, बस I और J का वैल्यू का मान रखना था। ठीक ना, जो तुम मैट्रिक्स बनाए थे 2/2 का। ठीक है, मैट्रिक्स बनाने तुम लोग को भी जस्ट सिखाया हूँ, इंट्रोडक्शन में भी सिखाया हूँ, यहाँ पे भी सिखाया हूँ। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड नंबर इसका जो क्वेश्चन है खुद से तुम लोग करोगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद से करोगे, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेम कुछ नहीं करना है। सबसे पहले IJ के जगह पर एक बार 1 1 रखना है, एक बार 1 2 रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 1 रखना है, फिर उसके बाद 2 2 रखना है। और जो तुम्हारा मैट्रिक्स बनेगा, जैसे अभी हम लोग ये वाला बनाए, जैसे तुम्हारा अभी ये वाला बना है, ये वाला यहाँ पे सॉलिड तुमको वही बना देना है। ठीक है, नोट्स में कैसे बनाना है, तो सबसे पहले नोट्स यहाँ से बनेगा। देखो 2 × 2 अवयव लिखेंगे, फिर उसके बाद A11 ये वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद ये सेक्शन लिखेंगे, ये सेक्शन लिखेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, सब लिख देंगे। और सब लिखने के बाद जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आएगा वहाँ तुम्हारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ ही है। ठीक है, तो एकदम हलवा क्वेश्चन था, एक बार समझ जाओगे सब बना दोगे। ठीक है, तो आज चलो देखो आगे देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन HW है ये। ठीक है, ये तुम्हारा HW है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखना, थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसको। तो थर्ड में क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। थर्ड में तुम्हारा क्वेश्चन है बाबू, 1 मिनट, AIJ, A नीचे IJ इज इक्वल टू AIJ I + 2J, I + 2J का होल स्क्वायर, I + 2J का होल स्क्वायर बाई ऑफ 2। ठीक है, बाई ऑफ 2। मैट्रिक्स क्या था मेरा, मैट्रिक्स था 2 × 2 का। ठीक है, क्या था, 2 × 2 का, जो कि क्या था A11। ठीक है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ठीक है ना, A22। अब देखो मैट्रिक्स था इतना, तो अब सबसे पहले हम रखेंगे जो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लिखेंगे A11 का वैल्यू फाइंड करें। तो I के जगह पर 1 रखते हैं, क्वेश्चन में देखो I के जगह पर 1 रखते हैं और J के जगह पर 1 रखते हैं। का इसका सबका टोटल का होल स्क्वायर है, बटा में 2 चल रहा है। ठीक है, तो जो A11 का वैल्यू फाइंड करोगे तो 1 का 1 हो गया और 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बाई ऑफ
2, ठीक है। तो जो तुम्हारा A11 का वैल्यू आया 2 1 3 तरीके 9/2 आया, ठीक है। इसका कितना वैल्यू आया 9/2 आया। A11 का वैल्यू कितना आया 9/2 आया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे सेकंड इसी का अगर निकालेंगे A12 फाइंड करो A12, ठीक है। यानी ए के जगह पर इस बार सॉरी आई के जगह पर 1 रखेंगे और जे के जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है। इस टोटल का होल स्क्वायर बटा में 2 है, ठीक है। तो A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दूना 4 का होल स्क्वायर बाई ऑफ 2। तो A12 इज इक्वल टू 4 एक 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25/2, ठीक है। इसका 25/2 आया A12 का वैल्यू। अब इसी तरीके से A21 का वैल्यू फाइंड करेंगे। सब चीज़ तुम्हारा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है मैट्रिक्स किस फॉर्म में था, 2 गुने 2 पर था। इस चीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया है। फर्स्ट वाला तुम्हारा रो होता है और सेकंड वाला कॉलम होता है। रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो A21 का वैल्यू अगर फाइंड करें तो आई के जगह पर 2 रखेंगे। अब जैसे A21 का वैल्यू है ना, तो जो तुम्हारा A21 का ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा आई है और ये तुम्हारा आई है और ये तुम्हारा जे है, ठीक है। आई जे है ना, तो अब तुम सीधे क्वेश्चन में देखो, ठीक है, सीधे क्वेश्चन में देखना है। तो सर बोलोगे कि आई के जगह पर यहाँ पे 2 रखना है और प्लस क्वेश्चन जे के जगह पर क्या रखना है सर, तो बोलोगे सर जे के जगह पर 1 रखना है, ठीक है। 1 का टोटल का होल स्क्वायर बाई ऑफ 2, ठीक है। तो A21 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ठीक है, बाई 2/2। तो A21 इज इक्वल टू 2 2 4 चौको 16/2। तो A2 का 1 का वैल्यू 8 आया, ठीक है। A21 का वैल्यू कितना आया 8 आया। 3 वैल्यू मिल गया है, एक वैल्यू और फाइंड करते हैं A22, ठीक है। A22 का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगर A22 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो ए के जगह पर इस पर क्या रखना है, आई के जगह पर 2 रखना है और जे के जगह पर भी 2 रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2 ठीक है का होल स्क्वायर बाई ऑफ 2, ठीक है। इसको फाइंड करो 2 प्लस 2 दूना 4, ठीक है, का स्क्वायर 4 5 6, 4 5 बटा में 2 है, उसके बाद है 4 5 6 यानी 36/2 इज इक्वल टू 16, ठीक है। सॉरी 18 दूना 36, यहाँ पे तुम्हारा 18 आया, ठीक है। अब देखो अब जो तुम्हारा 2 गुने 2 का आव्यूह फॉर्म था, ठीक है, क्या था वो, ये था A11 A12 A21 A21 फिर उसके बाद A22, जो कि तुम्हारा अभी जो तुमने फाइंड किया वो तुम्हारा वैल्यू कितना आया। तो सबसे पहले A11 का वैल्यू कितना आया 9/2 आया, ठीक है। आव्यूह फॉर्म में अब इसको लिख देते तो कितना आया 9/2 आया ठीक है। अब तुम्हारा A12 का वैल्यू कितना आया, A12 का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे तुम्हारा आया A12 का वैल्यू 25/2 25/2 आया, ठीक है। अब उसी तरीके से A21 का वैल्यू कितना आया, तो 8 आया, ठीक है। अब A22 का वैल्यू कितना आया, तो 18 आया। तो दिस इज द योर आंसर 2/2 आव्यूह फॉर्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक ना। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला को तुम लोग होमवर्क ले लेना, ठीक है, बनाना अच्छा लगेगा, ठीक ना। प्रैक्टिस करो, खुद से समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं कितना ही बता दूँ, जब तक तुम लोग खुद से यहाँ पे समझने का प्रयास नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए पढ़ो, मेहनत करो। आगे देखो 5 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है, ठीक ना। इसमें 3 × 4 का आव्यूह दिया है, मतलब 3 × 4 का आव्यूह दिया है। उसमें क्या था फोर्थ वाले में 2 × 2 का आव्यूह था, इसमें क्या था 3 × 4 का आव्यूह है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। 3 × 4, तो सबसे पहले आव्यूह बनाएंगे। अब आव्यूह तुम लोग बताओ कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। पहले खुद से बनाओ आव्यूह। तो देखो तुम बोलोगे सर 3 × 4 का आव्यूह दिया है, क्या बोलोगे 3 × 4 का आव्यूह दिया है। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई 3 × 4 का आव्यूह दिया है। अब बना के दिखाओ 3 × 4 का आव्यूह कैसे बनेगा। तो तुम बोलोगे कि सर जो फर्स्ट वाला होता है, ये जो फर्स्ट वाला होता है वो रो होता है, मतलब पंक्ति होता है, और ये जो सेकंड वाला होता है सर उस कॉलम होता है सर, ठीक है। सेकंड वाला कॉलम होता है जो कि स्तंभ होता है, ठीक ना। तो सर बोलोगे कि आपने इंट्रोडक्शन बताया था कि रो मतलब पंक्ति कैसे होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और स्तंभ कैसा होता है, तो सर बोलोगे स्तंभ एकदम सॉरी पंक्ति लाइन फॉर्म में होता है, मतलब ऐसे ऐसे जैसे स्कूल में हम लोग लाइन लगते हैं ना, लाइन सर बोलते हैं लाइन में लग जाओ, तो हम लोग कैसे एकदम लंबा लाइन बनाते हैं, एकदम लंबा लाइन ऐसे इस साइड ऐसे, तो वही तुम्हारा पंक्ति हो गया। और स्तंभ मतलब एकदम सीधा खंभा जैसा खड़ा, ठीक ना। तो अभी जैसे इंट्रोडक्शन बताया था, तो इसलिए
इसमें देखो अब क्या करना है, हमको क्या बोला है, 3 × 4 बोला है, ठीक है। तो 3 × 4 का बनाओ आव्यू। तो तुम बोलोगे सर 3 × 4 का बनाने के लिए सबसे पहले 3 पंक्ति होना चाहिए, ठीक है। 3 पंक्ति होना चाहिए, 4 स्तंभ होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बनाओ, ठीक है। तो तुम बनाओगे A11, A11, A12, A13, A14, ठीक है। एक पंक्ति हो गया। उसके बाद A21, A22। माइंड में सोच के बनाना है इसको, ठीक ना। इसका कोई ट्रिक नहीं है, 3 × 4 यही ट्रिक है, इसी पर तुमको रख के सब बना देना है। फिर उसके बाद A23, A24, ठीक है। उसके बाद A31, उसके बाद A32, A33, A34, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर क्या इसमें 3 पंक्ति है क्या? तो देखो बेटा 3 पंक्ति है कि नहीं, गिनो। देखो एक पंक्ति तुम्हारा ये होगा, ठीक है, एक पंक्ति तुम्हारा ये होगा और एक पंक्ति तुम्हारा ये होगा, ठीक है। 3 पंक्ति मिल गया, ठीक है। अब इसमें चेक करो, 3 पंक्ति तो हो गया। अब चेक करो कॉलम, स्तंभ क्या 4 है क्या? स्तंभ का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 4 दिया। तो क्या स्तंभ 4 है क्या? तो हाँ बेटा देखो, एक ये हो गया, एक दो ये हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गया और एक ये हो गया, 4। देखो तुम्हारा तीन तीन रो है और 4 कॉलम है, मतलब 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ है, ठीक है, खंबा है। तो देखो ये तुम्हारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ये बन के रेडी हो गया। अब देखो अब सेम इसी पर हम लोग इसी बेस पर क्वेश्चन कर देंगे। मेरा यहाँ पे आव्यू फॉर्म था जो, वो हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो हमको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 × 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबसे रो और कॉलम जिसको बनाने आ गया उसको सापा चट कर देगा, उसको सब मतलब सब बना देगा, इसको एकदम पूरा एकदम साफ कर देगा ऐसे इस वाले एक्सरसाइज को। इसमें सिर्फ रो और कॉलम का ही खेला है टोटल में, ठीक है। मैं 3.1 की बात कर रहा हूँ, 3.2 ऐसे थोड़ा सा जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा माइंड भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हारे 3.1 में टोटल तुम्हारा रो और कॉलम का ही खेला है बाबू, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है Aij इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, मोड -3i प्लस ऑफ j, ठीक है, मोड है, ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A14 निकालेंगे, मतलब 12 पारी सबका निकालना होगा, इस सब का टोटल जितना दिख रहा है ना इसमें जो तुम्हारा आव्यू बना है ना सबका निकालना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा में जाएगा, कोई नहीं, इसको करते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे A11, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। कलर चेंज कर ले, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे A11। तो A11 का वैल्यू अगर फाइंड करें तो हम बोलोगे कि सर आई के जगह पर 1 रखना है और जे के जगह पर 1 रखना है। क्वेश्चन क्या दिया है, 1/2 माइनस ऑफ 3, आई के जगह पर 1 रखना है, ठीक है, आई के जगह पर 1 रखना है, प्लस ऑफ जे के जगह पर भी 1 रखना है, ठीक है। टोटल क्या दिया है, मोड में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो तुम सर बोलोगे कि मोड जो है वो माइनस को खा जाता है, मतलब बाहर माइनस को नहीं आने देता। तो यहाँ पे 1/2 -3 और 1 कितना होगा, -3 और 1 कितना होगा, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा -2 होगा, ठीक है, -2। तो 1/2 और जब ये मोड है, जब माइनस को बाहर निकालेगा तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो इसका वैल्यू आया तो तुम्हारा कितना आया, 1 आया, ठीक है। A11 का वैल्यू 1 आया। अब इसी तरीके से यहाँ पे A12 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसमें सब में कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो फिर तुम लोग गड़बड़ा जाओगे, ठीक ना। तो अब A12 का वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ ये वाला ले लेते हैं। अब A12, ठीक है, A12 का अगर जब वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे तो अब बोलोगे आई की जगह पर 1 रखना है और जे की जगह पर 2 रखना है। तो सब सिंपली वहाँ पे रखते हैं 1/2। अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। 1 हो गया, प्लस ऑफ जे के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/2, यानी A12 का वैल्यू इतना आया, ठीक है। A12 का वैल्यू 1/2 आया, ठीक ना, 1/2। आगे देखो A13 का वैल्यू, A13 का वैल्यू कितना आएगा। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे अपने साइड पे लिख लेता हूँ कॉपी में।
A13, ठीक है, A13 का। तो अब i की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है और j की जगह पर 3 रखना है। तो क्वेश्चन उतार लिया हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ। माइनस का यहाँ पे 1 रखना है और प्लस ऑफ j की जगह पर 3 रखना है, ठीक है, मोड है। तो 1/2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3, ठीक है, ये तो सॉलिड कटा, इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर माइनस 1/2 आया। A13 का वैल्यू 1/2 आया, A13 का वैल्यू इसका 1/2 आया। लेकिन 1/2 नहीं आएगा, क्योंकि ये जब होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 के कंडीशन में जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सॉलिड सब कट जाएगा, ठीक है। तो इसका जो A13 का वैल्यू आया वो तुम्हारा 0 आया, ठीक है। अब इसी तरीके से 1/4 का वैल्यू निकालते हैं, A14, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करेंगे, 1/2 है, -3 है, और अभी 1/4 तो यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस ऑफ 4 रखेंगे, ठीक ना। तो A14 बस वैल्यू रखना है 1/2 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 4, ठीक है। तो A14 इज इक्वल टू 1/2, अब यहाँ पे 1, तो इसका A14 का वैल्यू कितना आएगा, तो 1/2 आएगा, ठीक है। अब तुम्हारा देखो ये निकल गया। अब उसके बाद हम 2-1 वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा फॉर्म A1 वाला का हो गया। अब देखो पारा पारी सबका निकालना ही पड़ेगा बाबू, 5 नंबर में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पूछ सकता है। A21 का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 माइनस ऑफ 3 आई की जगह पर 2 प्लस ऑफ जे की जगह पर 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ, एक मिनट, हाँ ये तुम्हारा मोड है, ध्यान रहे मोड है तुम्हारा, -3 दूना 6 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 5, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2, ठीक ना। माइनस का 5/2 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मोड है, सॉरी, क्योंकि मोड है तो जब मोड से माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाता है, तो 5/2 इसका सिर्फ होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से A21 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम निकालते हैं A22 का, ठीक है। A22 का सेम वही वैल्यू करेंगे, 1/2 -3, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे भी क्या रखेंगे, यहाँ पे भी 2 रख देंगे, मोड में है। A22 1/2 माइनस ऑफ 3 दूना 6 प्लस ऑफ 2, ठीक है। A22 कैलकुलेशन खुद से करना है, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप को मैंने बता दिया, बस फॉलो करके तुम लोग मल्टीप्लाई जो भी तुम लोग को यहाँ पे जोड़ घटाव करके बना लो। -6 -4, ठीक है। A22 इज इक्वल टू -4 आएगा, ठीक है। A22 का वैल्यू कितना आया, 2 आया, ठीक है। आगे देखो A23, ठीक है। A23 का वैल्यू कितना आएगा, तो A11 आई की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, आई की जगह पर बोलोगे सर 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 रखो प्लस ऑफ जे की जगह पर 3 रखो, ठीक है। A23 1/2 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 3, ठीक है। A23 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, माइनस प्लस -3, ठीक है। तो जब माइनस को बाहर निकालोगे मोड से तो प्लस में हो जाएगा 3/2, तो इसका कितना आया, A23 का वैल्यू 3/2। अब इसी तरीके से A24, ठीक है, A24 का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ -3 2 प्लस ऑफ 4, मोड है A24 इज इक्वल टू 1/2 -3 दूना 6 प्लस ऑफ 4, ठीक है। A24 इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 2, ठीक है। A24 इज इक्वल टू माइनस जब बाहर निकालोगे तो 2/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आएगा। A24 का वैल्यू 1 आया, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं। तो आगे तुम्हारा अब निकालोगे अब तुम्हारा A31 का, ठीक है। तो A31 का वैल्यू फाइंड करोगे यहाँ पे, तो A31 अब आई की जगह पर 3 रखाएगा और जे की जगह पर 1 रखाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है 1/2 और क्वेश्चन था तुम्हारा माइनस ऑफ 3 आई की जगह पर 3 और प्लस ऑफ जे के जगह पर कितना रखाएगा, जे के जगह पर 1 रखाएगा इस पर, ठीक है, मोड में है, ठीक है। A31 इज इक्वल टू 1/2 -3 के 9 प्लस ऑफ 1, ठीक है। A31 इज इक्वल टू 1/2 माइनस ऑफ 8, ठीक है। बाहर निकालो मोड से, प्लस में हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर 4 आने वाला है इसका, ठीक है। A31 का वैल्यू 4 आया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे तुम्हारा है A32 का वैल्यू फाइंड करोगे 1/2 माइनस ऑफ 3, ठीक है, माइनस ऑफ 3 और यहाँ पे 3 प्लस ऑफ 2, ठीक ना। तो A32 इज इक्वल टू, बहुत पसीना आ रहा है यार हाथ में, ठीक ना, कैसे पता नहीं
चल ही नहीं रहा पेन, 1/2 हो गया। उसके बाद -3 × 9 +2, ठीक है। A32 = 1/2। बहुत लफड़ा वाला क्वेश्चन है भाई, देख रहे हो क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है 2 पाना या 3 पाना, 3 पेज मिलेगा ये। उसके बाद तुम्हारा -7, 8, 9, ठीक है, -7 हो जाएगा। तो A32 का वैल्यू कितना आया, 7/2। मोड से जब 7 बाहर निकलेगा तो ये तुम्हारा 7/2 आया A32 का वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से 2 और बचा है सिंपल, जो तुम्हारा 4th नंबर क्वेश्चन की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इस बड़ा फॉर्म में और कुछ नहीं है, सेम वही है बाबू, ठीक है। वो A33 का वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो A33 का वैल्यू 1/2 -3, यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे +3, ठीक है। तो 1/2 -3 × 9 +3, ठीक है। 1/2 यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहाँ पे जब घटाओगे इसको माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, -6। तो जब उसको बाहर निकालोगे, तो जब बाहर निकालोगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा इसका तुम्हारा आंसर आएगा 3 आएगा, ठीक है। 3 दूना 6, यानी A33 का वैल्यू 3 आया, ठीक है। अब इसी तरीके से A44, ठीक है, A34 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन में 1/2 -3, यहाँ पे 3 रखाएगा और +4 रखाएगा, ठीक ना। तो मोड में है टोटल, तो A34 = 1/2 -3 × 9 +4, ठीक है। A34 = 1/2, 5, 4, 9, ठीक है। यहाँ पे -5 होगा जब मोड से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सबका यहाँ पे वैल्यू फाइंड हो गया। अब तुम्हारा फॉर्म क्या था बाबू, तो एक पेज यहाँ पे और लेना पड़ेगा हमको, 1 मिनट। चलो यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये तुम्हारा फॉर्म क्या था। तो तुम्हारा फॉर्म था A11, A12, A13, A14, ठीक है। उसके बाद A21, A22, A23, A24। उसके बाद था A31, A32, A33, A34, ठीक ना। किस फॉर्म में था ये, अवयव का कोटि क्या था इसका, 3 × 4 था, ठीक। किस फॉर्म में था, 3 × 4 था। जो तुम फाइंड किए हो, सबका वैल्यू फाइंड किया, वो कितना आया है, अब बस वही वैल्यू को यहाँ पे लिख दो। तो A11 का वैल्यू तुम्हारा कितना आया है, सब चीज़ यहाँ पे लिख दो, ठीक ना। तो तुम बोलोगे सर अब शुरू से चेक करना पड़ेगा, तो तुम बोलोगे सर A11 का जो वैल्यू है, 1 मिनट, A11 का वैल्यू 1 आया है, ठीक है। A11 का वैल्यू 1 आया है और A12 का वैल्यू 1/2 आया है, ठीक है ना, 1/2 आया है। उसके बाद फिर 0 आया है, उसके बाद 1/1 आया है। तो सेम वही वैल्यू को यहाँ पे बस लिख देना है। तो तुम्हारा जो वैल्यू है वो आया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/2, फिर उसके बाद 0, 1/2, फिर उसके बाद 5/2, 2, 3/2, 1, उसके बाद 4, 7/2, 3, 5/2। दिस इज द योर आंसर। यही तुम्हारा अवयव फॉर्म, सबका वैल्यू फाइंड करके तुम निकाल लियो। तो तुम्हारा ये क्वेश्चन 5 का किस नंबर, कौन सा था ये, 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। ये वाला तुम्हारा 5 का बन गया, ठीक है। सेकंड तुम लोग खुद से बनाना, ठीक है। बहुत लंबा जाएगा वीडियो, बहुत लंबा जाएगा, टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। इससे अच्छा रहेगा हम लोग एक नए चीज़ का शुरुआत करें। सेकंड नंबर तुम लोग खुद से बनाओगे, HWA बाबू, ठीक है। सेम यही प्रोसेस होगा। 3 × 4 का अवयव बोला है, 3 × 4 अवयव देखो तुम्हारा यही वाला काम करेगा और सबका वही फिर से A11 वैल्यू निकलेगा, A12 वैल्यू निकलेगा। किस क्वेश्चन पे, इस सेकंड वाले क्वेश्चन पे। I की जगह पर 1 रखना, J की जगह पर 2 रखना, फिर उसी तरीके से 1 रखना, 2 रखना, 1, 3, 1, 4, ऐसे चलते चलते 3 और 4 तक निकालना, 34 तक, A34 तक। और उसके बाद जो तुम्हारा वैल्यू आएगा, जैसे इसमें तुम्हारा जो टोटल वैल्यू आया उसको हमने देखो यहाँ एक क्रमबद्ध में सजा के लिख देना यहाँ पे। तो सेम तुम्हारा ऐसे आंसर होगा। तो तुम्हारा ये सेकंड नंबर तुम लोग खुद से बना लेना, ठीक है। अब चलो बाबू इसको देखो, इसको इरेज करो पहले। तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ गया होगा 5 का, सेकंड नंबर खुद से बनाना। अब चलो 6 नंबर में बढ़ते हैं, क्योंकि 6 भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको सब बताना पड़ेगा 6 को। तो देखो इसमें तुम्हारा सिंपली दिया है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात किए। जो भी तुम लोग को HW मिला है अभी, उसको तुम लोग अगर नहीं बनाओगे तो उसको कमेंट करना, मैं बना के दे दूंगा। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसका जो लॉजिक है वो थोड़ा छोटा है, और तुम अगर एक बार अगर पिछले वाले क्वेश्चन समझ गए होगे तो आगे वाले खुद बना दोगे। जो भी तुम लोग को HW दी, हम जानबूझ के तुम लोग को आसान क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, ठीक ना। तो अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा।
ठीक ना। तो यहाँ पे तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमको वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो हमको तुमको यहाँ पे आविव फॉर्म दिया है, उसको तुमको फाइंड करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, देखो तो कुछ नहीं करना है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बस एक्स वाई का वैल्यू इस ये तो तुम फर्स्ट वाले तो खुद से कर लोगे, सेकंड और थर्ड में तुमको प्रॉब्लम होगा। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो थर्ड वाला है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एकदम 100% लिख के ले लो कि ये साल साल गैप करके हर एक बोर्डों में ये पूछा ही जाता है, थर्ड वाला क्वेश्चन। और सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो फिर ये पूछेगा, नहीं तो फिर ये पूछेगा, सेकंड पूछेगा नहीं तो फिर थर्ड पूछेगा, तो इसको मिस नहीं करना, इसको तुम लोग बनाना ही खुद से। ठीक है, चलो मैं फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना है इसका खुद। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 3, एक बार मैं उतार ले रहा हूँ, 4x 3 5। ठीक है, और देखो तुम लोग एग्जाम में जब बनाओगे तो उसमें तुमको क्वेश्चन नहीं उतारना है, डायरेक्ट नंबर देके, ठीक ना, डायरेक्ट तुमको नंबर देना है और उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको तुमको लिखना है। ऐसे नहीं कि तुमको अगर मान लो सपोज करो 31 से लेकर 34 तक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बीच में तुमको 31 तो क्वेश्चन आ रहा है लेकिन 32 नहीं आ रहा है। ठीक है, 32 नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन 34 आ रहा है तुमको। ठीक ना, तो तुम सोचोगे कि सर 31 हम बना लिए तो अब हम 32 बनाएंगे तब नहीं 34 बनाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम वहाँ पे 34 नंबर डालो और तुम वहाँ पे उसको क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो इस चक्कर में नहीं रहे, तुम नंबर देके किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक ना, तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल ये वाला तो फॉर्म एकदम आसान है। तो देखो वाई का वैल्यू क्या होगा, इसमें वाई का जस्ट सामने वाला इक्वल टू इधर कौन है, देखो वाई का जस्ट इक्वल टू के सामने इधर वाला है, तो 4 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई का वैल्यू 4 आया। ठीक है, ये आसान है। ठीक है, अब उसी तरीके से जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखो ये 3 है। ठीक ना, ये तुम्हारा 3 है, देखो ये 3 है और 3 के जस्ट इक्वल टू के आगे क्या है उधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, जेड इक्वल टू 3 हो गया। उसी तरीके से एक्स का वैल्यू, तो देखो एक्स यहाँ है और जस्ट इक्वल टू उधर क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसमें तुम्हारा सिंपल एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। अब आगे देखो, आगे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब ध्यान से देखना बाबू एकदम, ये तो तुम्हारा इक्वल टू को इधर उधर था तो तुम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक ना, अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखना एकदम। चलो देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक ना, इसमें क्या करेंगे, तुम डायरेक्ट एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए तुमको कोई ना कोई इसमें इसी में से कोई कैलकुलेशन ढूंढ के लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वल टू के जो सामने वाला दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई के सामने वाला जस्ट क्या है, एक्स प्लस वाई के सामने वाला जस्ट 6 है। ध्यान रखना, ये जस्ट 6 है, 2 नहीं है बाबू। टू देखो 2 के सामने वाला है, एक्स प्लस वाई का जस्ट सामने 6 है, इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे हम क्या क्या मान लेते हैं, 6 है। ठीक है, माना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, अब इसमें हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आता है ना, ठीक है, समीकरण इधर से एक्स वाई का वैल्यू करने आता है ना, तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, अब एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 माइनस वाई होगा। ठीक है, वाई इधर प्लस में था, इक्वल टू उस साइड गया तो माइनस में हो गया। तो ठीक है, तो अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा एक्स का वैल्यू 6 माइनस वाई आया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब अगर हम जेड का वैल्यू फाइंड करें, 1 मिनट, एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है, अगर हम जेड का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जेड का कंपेयर करेंगे। तो जेड का कंपेयर करेंगे तो 5 प्लस जेड, इसका कंपेयर किससे होगा, 5 से होगा। ठीक है, 5 प्लस जेड का कंपेयर किससे होगा, 5 से होगा। तो ये तो तुम्हारा सॉलिड हो गया, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5। ठीक है, तो जेड का वैल्यू कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, जेड का वैल्यू 0 आ गया, एक वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है, अभी हमने एक्स का वैल्यू नहीं मिला है, बस जेड का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और करेंगे, अब हम पेज ले लेते हैं नया। अब देखो एक कंपेयर किससे करेंगे, हम एक्स वाई का 8 से करेंगे। देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स वाई का कंपेयर 8 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो सारा खेला इसी में है। ठीक है, सारा खेला इसी में। अब देखो एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे कुछ लाए थे, एक्स का वैल्यू मेरा क्या आया था, 6 माइनस वाई आया था। हमको किसी भी तरीके से वाई का वैल्यू मिल जाएगा तो हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वाई का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमने अभी फिलहाल के लिए एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस वाई लाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे एक्स का वैल्यू 6 माइनस वाई। ठीक है, 6 माइनस वाई, ध्यान से समझना, यहीं से 6 माइनस वाई और तुम्हारा ये वाई दिया है। ठीक है, पहले से इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसका एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो तो 6y माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8।
ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो 8 जो इस साइड है उसको इस साइड ले जाओ, ठीक है, इक्वल टू को इस साइड ले जाओगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब जो इस साइड जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये 6y क्या है इस साइड में, तो प्लस में है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस ऑफ 6y हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस में तो यहाँ पे प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ नहीं, इक्वल टू के इस साइड और उस साइड भेजे तो साइन चेंज होता है। ठीक है, सेम एक बार तुम लोग देख लेना इसको अपने से। ठीक है, मैं फिलहाल जैसे यहाँ पे 8 था इस साइड प्लस में तो उस साइड गया तो माइनस में हो गया, और यहाँ पे 6y प्लस में था तो माइनस में हो गया, यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में हो गया। ठीक है, बस कुछ नहीं किया हूँ, बस इक्वेशन को इस साइड से उस साइड कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे, देखो ये तुम्हारा किस फॉर्म में आ गया, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6y इज इक्वल टू। ठीक है, देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे यहाँ पे प्लस वाले को पहले हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6y, ये इक्वेशन तो इस साइड है, इस साइड का इस साइड ही लिख लिए। ठीक है, देखो तुम नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसकी आसानी के लिए ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे माइनस ऑफ, जैसे हम यहाँ पे ये वाला लिखे थे ना, जो फर्स्ट वाला देखो ये वाला देखो, इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, इसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो इसको अगला सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो इज इक्वल टू के अगर इस साइड भेजेंगे, ठीक है, इसीलिए इस फॉर्म में है। ठीक ना, तो देखो यहाँ पे इक्वल टू को अब इस साइड भेज दो, मैं तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहा था। तो देखो सिंपल क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 6y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब -8 इधर है, अब इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो प्लस ऑफ 8 होगा, प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 माना जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं किया हूँ, माइनस ऑफ 6y प्लस ऑफ वाई स्क्वायर सेम वही है, जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो प्लस ऑफ 8 प्लस माइनस में था तो इधर 8 प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हारा यहाँ से इक्वेशन बन गया, गुणनखंड बन गया। ठीक है, तो सिंपल करेंगे गुणनखंड, आता हो गुणनखंड वाई स्क्वायर माइनस ऑफ, देखो जोड़ने घटाने पर 8 नहीं, जोड़ने पर 8 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए, ऐसा कोई संख्या लेना है। तो जैसे अगर यहाँ पे 4y प्लस ऑफ 2y, ठीक है, 4y प्लस ऑफ 2y, और ये तुम्हारा प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 दूना 8, ठीक है, 8, ठीक है, और उसके बाद गुना करने जोड़ने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, गुना करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, गुणनखंड सही है। वाई स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे अब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, गुणनखंड आता ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे y कॉमन जा रहा है तो y माइनस, यहाँ पे y माइनस 4 माइनस ऑफ 2, ठीक है, माइनस ऑफ 2 लेंगे तो y, उसके बाद माइनस ऑफ 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल गुणनखंड कर रहे हैं, कुछ नहीं है ये। उसके बाद जो तुम्हारा आया y माइनस 2, उसके बाद y माइनस 2 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बार y का वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार y का वैल्यू 4 रख इक्वल टू को इधर 0 रखेंगे, 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y का वैल्यू 2 आया, एक y का वैल्यू 2 और एक y का वैल्यू 4 आया, तो यानी y का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। ठीक है, y का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ। ठीक ना, तो देखो अब जब y का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ तो अब हम y यहाँ पे अब हम रख सकते हैं। तो देखो अब x के लिए अगर वैल्यू फाइंड करें तो हमको y का वैल्यू क्या मिला, एक 2 मिला और एक 4 मिला। ठीक ना, मिला ना, एक y का वैल्यू 2 मिला और 4 मिला, बस हमको सिर्फ y की वैल्यू कहीं तलाश थी जो कि हमको मिल गया है। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 मान के, देखो इससे मिला है यहाँ से। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखो जो फाइंड किया हूँ, जो डिस्प्ले पर शो हो रहा है उसी को फाइंड किया तो हमको y का वैल्यू मिल गया। सबसे अहम भूमिका इसमें y की है। तो जब y का वैल्यू मिला तो अब हम सिंपल x इज इक्वल टू 6 माइनस x बार y का वैल्यू 2 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो तुम बोलोगे सर x का वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा, एक x का वैल्यू 4 मिलेगा और x का वैल्यू कितना मिलेगा, अगर x माइनस 6 माइनस ऑफ एक बार x का वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, यानी x का वैल्यू 2 मिलेगा। यहाँ पे एक x इज इक्वल टू 4 और 2 मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 और 2 मिलेगा। ठीक है, तो तुम्हारा x का वैल्यू ये मिला और y का वैल्यू तुम्हारा ये मिला। ठीक है, y का वैल्यू 2 और 4 मिला और तुम्हारा z का वैल्यू तुम्हारा सॉलिड 0 मिला। तो देखो तुम्हारा ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या क्या मिला, x y z। ठीक है, x का वैल्यू क्या मिला, अब जस्ट फाइंड किया था, देखो x का वैल्यू 4 और 2 मिला।
ठीक है, 4 और 2 मिला। y का वैल्यू क्या मिला, 2 और 4 मिला। ठीक है, 2 और 4 मिला और z का वैल्यू 0 मिला। तो तुम्हारा x, y और z का वैल्यू फाइंड हो गया, तुम्हारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन था, 5 नंबर में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक ना, इसमें x, y, z का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर इसी का क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान देना इसको। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 957। ठीक है, 957, इसमें हमको x, y एंड z का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपल करेंगे, कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उतार लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद x प्लस जेड, उसके बाद y प्लस जेड। ठीक है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 957 यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, जिसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इक्वल टू के सामने वाला के साथ होगा। ठीक है, तो कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, उसके बाद है x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब इसमें से हम x का वैल्यू निकालते हैं सेकेंड वाले में से, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस जेड। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल का x का वैल्यू 5 माइनस जेड हमने माना। ठीक है, हमने लाया। ठीक है, तो अब देखो x का वैल्यू अभी हमको मिला है, तो अभी जैसे x का वैल्यू हमको क्या क्या मिला है, 5 माइनस जेड मिला है। क्या मिला है, 5 माइनस जेड मिला है। तो यही वाला सेम वैल्यू को अभी के लिए हम उठाकर इसमें फर्स्ट वाले में रखते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। तो अभी के लिए x का वैल्यू क्या मिला है, ये मिला है। ठीक, अभी के लिए वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ अभी मैंने माना है। तो अब x का वैल्यू 5 माइनस जेड है, तो रख दो 5 माइनस जेड। 5 माइनस जब जेड रखोगे तो 5 माइनस जेड, ठीक है, ये x का वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस जेड हो गया। अब y का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। y का वैल्यू जस्ट अभी x का वैल्यू फाइंड किया, y का वैल्यू फाइंड करें तो वैसे ऐसे आसानी रहेगी। तो जब y का वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस जेड। ठीक है, x और y का वैल्यू अभी कुछ समय के लिए हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद y से फाइंड किया। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू हम फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये जो हमने वो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, इसमें रख देते हैं, दोनों का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो रखो, देखो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, 5 माइनस जेड प्लस ऑफ y का वैल्यू क्या है, 7, y का वैल्यू है 7 माइनस जेड। ठीक है, 7 माइनस जेड प्लस ऑफ जेड का, ये तुम्हारा जेड ही है। ठीक है, प्लस ऑफ जेड का जेड है, इज इक्वल टू 9। ये प्लस से प्लस माइनस कटा, और ये तुम्हारा जो अभी आएगा 5 6 7 5, 1 मिनट, 3 2 5, इसको कर लेते हैं 7 5, ये तुम्हारा जेड है, ये 2 नहीं है बाबू, ये ध्यान रखना, ये जेड है। ठीक है, 7 5 12 माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू 9। ठीक ना, तो अब जब जेड का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू 9। जब इस साइड आएगा तो प्लस में था, तो माइनस ऑफ 12। ठीक है, माइनस ऑफ 12, अब उसके बाद माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना होगा, माइनस ऑफ 3, माइनस से माइनस कटा तो तुम्हारा जेड का वैल्यू 3 आ गया। क्या आ गया, जेड का वैल्यू 3 आ गया। तो जब जेड का वैल्यू मिल गया तो अब हम इसमें सेकेंड वाले में यहाँ पे जेड का वैल्यू 3 रख देंगे, और यहाँ भी जेड का वैल्यू 3 रख देंगे, तो हमको x और y दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो करो, अगर यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल, यही भी कर दिए, x इज इक्वल टू, अगर 5 माइनस जेड का वैल्यू 3 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है, यानी x का वैल्यू 2 आया। अब y का वैल्यू यहीं पे सेम कर दो, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 कर दो, यहाँ पे 3 करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 4 3 7। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 4 आया। ठीक है, y का वैल्यू कितना मिला, 4 मिला, और जेड का वैल्यू कितना मिला, जेड का वैल्यू 3 मिला। तो दिस इज द योर आंसर, x, y एंड
जेड। एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले इसके साथ कंपेयर किया, एकदम सामने वाले के सामने के साथ। उसके बाद हमने इस सेकंड वाले से इस यहाँ से हमने एक्स का वैल्यू निकाला कुछ समय के लिए, और यहाँ से थर्ड वाले से हमने वाई का वैल्यू कुछ समय के लिए निकाला, और जो तुम्हारा वैल्यू आया वो फर्स्ट वाले में यहाँ पे फर्स्ट वाले में रख दिया, हमको एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू मिल गया। सो दोस्तों आई होप तुम लोग को एकदम अच्छा तरीका से समझ में आया होगा। जितना मेरे से बन सका मैं एकदम फुल कोशिश किया हूँ तुम लोग को बताने के लिए, एक स्टूडेंट के नाते, एक टीचर के नाते, एकदम दोस्त के नाते। आई होप तुम लोग को एकदम अच्छा समझ में आया होगा। सो बेटा अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।